गुजरात के अहमदाबाद से एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर सामने आई जो कि पूरे भारतवासियों का दिल दहला दिया। हम प्यारे बच्चों, इससे पहले जब पहलगांव में 26 आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के बारे में बताया था तो सारे हिंदुस्तान के लोगों का दिल दहल गया था, लेकिन इस बार मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहलगांव आतंकवादी हमले में जितने लोग मरे थे उससे कई गुना ज्यादा, कुल मिलाकर के 241-42 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। और इतना ही नहीं, ये 241-42 लोग तो एरोप्लेन में बैठे हुए थे, जो हवाई जहाज में बैठे हुए थे। इसके अलावा अहमदाबाद में जहां पे ये प्लेन गिरा, जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ, अगल बगल में जो लोग मौजूद थे उसमें से भी 24 लोगों की मौत हो जाती है। गुजरात के अहमदाबाद से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब एक हवाई जहाज जो कि एयर इंडिया की हवाई जहाज थी, जब वो हवाई जहाज उड़ान भरती है तो अपने उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के बाद ही वह एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। उसमें बैठे हुए जितने भी यात्री हैं सब लोग देखते रह जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उनके पास ज्यादा देर देखते रहने का भी समय नहीं था। पलक झपकते ही वह हवाई जहाज जो है वो पूरा जलने लग गया। आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आखिर कितना भयानक और कितना खतरनाक यह हवाई जहाज क्रैश हुआ है। कितना खतरनाक यह मंजर रहा होगा। वहां अगल बगल के लोग जो उस मंजर को देखे होंगे, जो उस मंजर के गवाह होंगे, उनके हृदय पर क्या बीत रहा होगा। जो उस घटना को देखे होंगे अपनी आंखों से, क्या यह मानने के लिए तैयार होगा कि क्या कभी इतना बड़ा हवाई जहाज का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई परमाणु बम धमाके से उड़ा हो। जैसे ही वो हवाई जहाज धीरे धीरे नीचे आता है, एकाएक आग की लपटें ऊपर उठ जाती है। गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई जहाज से कुछ ही दूरी पर, आज आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 25-30 सेकंड ही हुआ था उड़े हुए, और 25-30 सेकंड में कितना दूर ही गया होगा। और उसके बाद ही ये हवाई जहाज पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब पता नहीं क्या इसमें खराबियां आई, क्या दिक्कत हुआ जिसके वजह से ये पूरा हवाई जहाज तबाह हो गया। और इस हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए वे सभी लोग शिकार हो गए। यहां तक कि लोगों का शकल तो छोड़िए, लोग एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे कि कौन हमारे परिजन है। सब लोगों का शरीर एकदम जलकर राख हो गया था। सब लोगों को डीएनए टेस्ट के माध्यम से पहचाना जा रहा है। मतलब समझिए कि पहचान में भी लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग तो एकदम जलकर राख हो गए, पता ही नहीं है, उनका लाश मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोग जिनका लाश मिल रहा है, जला हुआ बचा हुआ, उनका डीएनए टेस्ट हो रहा है ताकि पहचान किया जाए कि आखिर ये किनकी लाश है, आखिर ये कौन व्यक्ति है। इतना खतरनाक वो मंजर था। पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल दहल गया है। खास करके वैसे लोग जो ज्यादातर हवाई यात्रा करते हैं, वो अब हवाई यात्रा करने से उनको डर लग रहा है कि कभी कुछ भी हो सकता है। चाहे आप जमीन पे हो, चाहे आप पानी में हो, चाहे आप आकाश में हो, अगर मौत आती है तो आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस मौत को भी चकमा देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यमराज को कहते हैं कि अभी ठहरो, अभी हमारा समय नहीं हुआ है, अभी हमें कुछ और काम बाकी है, अभी हमें कुछ और बड़े काम करने हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि इस हवाई हमले में बचे हैं, एकमात्र एक इकलौता आदमी,
आप इस आदमी को जरा गौर से देखिए। ये हवाई हमला इतना खतरनाक था कि आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग में घुस गया। ये हवाई जहाज पूरी तरीके से एक बिल्डिंग में घुस गया है, एक हॉस्टल में, जहां पर कि बहुत सारे डॉक्टर बैठ के खाना खा रहे थे। बहुत सारे डॉक्टरों की मृत्यु हो गई है। जहां पर जिस बिल्डिंग में ये हवाई जहाज घुसा, आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। आप इस बिल्डिंग को अगर दूर से देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके का ये मंजर रहा है। देखिए, यही वो पूरा बिल्डिंग है और यह आप लोग आगे देख सकते हैं कि पूरा हवाई जहाज इस बिल्डिंग में घुस गया अंदर। यानी कि हवाई जहाज के अंदर जो लोग थे वो तो मरे ही, इस बिल्डिंग के अंदर भी जो लोग थे ना वो भी नहीं बचे। इस बिल्डिंग के अंदर भी जो लोग थे, इस बिल्डिंग के अगल बगल में जो लोग थे वो भी अब जीवित नहीं है। कुछ जिनकी जान बची है वो बड़े नाजुक स्थिति में है, उनको वहीं पे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना खतरनाक ये मंजर था, ये मतलब क्या बताएं। जब से कल से सुने विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक बार में एक साथ इतने सारे लोग मर सकते हैं। कैसे ये हो सकता है? हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है, आज से पहले भी इस प्रकार की अनेकों घटना हुई हैं। आज से पहले भी अनेकों घटना हुई है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना खतरनाक वो मंजर है। और यही वो बिल्डिंग है, यही वो बिल्डिंग है जहां पर कि हवाई जहाज, देख सकते हैं हवाई जहाज का एक हिस्सा इधर निकल गया है। सोचिए कितना खतरनाक वो मंजर होगा। इस बिल्डिंग के अंदर जो मौजूद होंगे लोग, उनके सामने क्या भयावह स्थिति हुआ होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसी विमान का ये टिकट है, एयर इंडिया। देख लीजिए, एयर इंडिया, जिस विमान में ये हादसा हुआ उसी विमान का ये टिकट है। 12 जून 2025 का, 12 जून 2025 का ये टिकट है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं। और यह जो टिकट है इस सीट नंबर 11A वाले व्यक्ति का है। जरा आप गौर से देखिए, 11A वाले व्यक्ति का ये सीट नंबर है। इस फ्लाइट को उड़ना था 1:10 में। 11A पर जो पैसेंजर बैठे हुए थे, यानी कि बहुत सारे सीट होते हैं ना, आगे से लेकर के पीछे तक। अगर आप एक हवाई जहाज को देखेंगे, आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, एक हवाई जहाज अगर आप देखते हैं तो एक हवाई जहाज में, जैसे मान लिया जाए ये हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज में आगे से लेकर के पीछे तक, इस हवाई जहाज में यहां से लेकर के यहां तक पूरे पैसेंजर भरे होते हैं। पूरा पैसेंजर से फुल होता है, क्रू मेंबर होते हैं जो बात बात की जानकारी देते हैं। आगे ये जो हवाई जहाज को उड़ाने वाले 2 पायलट होते हैं, पायलट की भी मृत्यु हो गई है, पायलट भी नहीं बचे हैं। और समझिए ना कि वो पायलट उड़ान भरने से पहले अपने पिताजी से बात किया था और बोला था कि बस उधर से लौट के आता हूं तो जॉब छोड़ दूंगा। और वो पायलट अब इस दुनिया में नहीं है, बेचारा लौट करके आने की बात कर रहा था कि लौट के आता हूं तो जॉब छोड़ दूंगा, बेचारा लौट करके ही नहीं आ पाया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बताइए उन बेचारे बाप पर क्या बीत रहा होगा अभी। बहुत खतरनाक वो मंजर था। ये प्लेन इतना खतरनाक क्षतिग्रस्त हुआ और इस प्लेन में बचे हैं तो मात्र एक आदमी। आप इस व्यक्ति को गौर से देखिए, विश्वास कुमार नाम है इस व्यक्ति का। और पूरे प्लेन में 242 लोग जो उस प्लेन में मौजूद थे, उसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई। सिर्फ अकेला ये आदमी मौत को मात दे गया। सिर्फ अकेला ये आदमी मौत को मात दे गया और कहा कि जरा ठहरो, अभी हमारा वक्त नहीं हुआ है। ये बच्चे हैं, इनके पीछे भी इनका मेहनत है। ये बच्चे हैं, इसके पीछे इनका भाग्य है, इनका बहुत ज्यादा किस्मत रहा होगा। पिछले जन्म में कुछ बड़ा काम किए होंगे, कुछ बड़ा पुण्य किए होंगे, या फिर इस जन्म में कुछ बड़ा पुण्य किए होंगे, या हो सकता है कि भगवान की कृपा से आगे करने वाले होंगे। इनका जान बच गया है। मतलब सोचिए कि वो हवाई जहाज जो कि बम की तरह विस्फोट कर गया हो, उस हवाई जहाज में पायलट से लेकर के क्रू मेंबर से लेकर के कोई पैसेंजर तक नहीं बचे। यहां तक कि जहां पर यह विमान गिरा उसके अगल बगल के लोग नहीं बचे। लेकिन यह आदमी उसी प्लेन के अंदर, उसी हवाई जहाज के अंदर सीट नंबर 11A पर बैठे हुए था और इसकी जान सुरक्षित है। बस कुछ चोटें आई हैं, जैसे हाथ जल गया है, आंख के पास चोटें आई हैं, ये इधर छाती में थोड़ा सा चोट है, अनेक जगहों पे चोटें आई है, लेकिन ये आदमी सुरक्षित है। और इनका जो जल्दी फैसला लेने वाला जो बात है ना, कहा जा रहा है कि उसके वजह से आज ये जीवित हैं। जैसे ही ये हवाई जहाज क्रैश हुआ, जैसे ही दुर्घटना घटा, ये देखे कि सब
सब लोग जब इनसे पूछा गया कि क्या मतलब क्या मंजर था, आपने क्या देखा, यहां तक कि मोदी जी भी इनसे मुलाकात करके गए हैं। जब पूछा गया कि क्या मंजर था तो इन्होंने बताया कि हमने देखा कि सब लोग एक दूसरे से चिपक करके मरे हुए हैं, जल रहे हैं। उसी दरमियान धुएं के बीच में से, धुएं में सांस लेते हुए राखों के ढेर में से एक व्यक्ति जो चल करके बाहर निकलता है। आपातकालीन खिड़की के पास ये बैठा हुआ आदमी जल्दी से किसी तरीके से बाहर निकल जाता है। तुरंत फैसला लेना कि भाई हमें जल्दी से शीशा तोड़ करके बाहर निकलना है। भगवान ने भी साथ दिया। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, इनके बगल में जो गेट था वो गेट अपने आप टूट गया, और जब गेट टूट गया तो इन्होंने देखा कि गेट टूटा हुआ है। तुरंत इन्होंने छलांग लगा दी और इसके वजह से इनका जान बच गया। नहीं तो मरने वालों की संख्या हम आपको बता देते हैं। यहां पे आप लोग देख रहे हैं 12 जून 2025 को एयर इंडिया का ये फ्लाइट था, और एयर इंडिया का बोइंग 787 था। जो फ्लाइट था ना वो था बोइंग 787, और मरने वालों की संख्या है 241, जो कि उस हवाई जहाज के अंदर मौजूद थे। 241 लोग जो कि उस हवाई जहाज के अंदर थे, और 24 लोग अगल बगल में जहां पे ये विमान क्रैश किया। उस हॉस्टल में बहुत सारे, आपको बताया ना कि बहुत सारे डॉक्टर बैठ करके खाना खा रहे थे। जब उसका फोटो आया कि भाई बहुत सारे डॉक्टर हैं, हम चाहेंगे कि फोटो यहां पे लगा दे, मतलब थाली, वहां पे थाली गिलास ये सब दिखाई पड़ रहा है, और एक तरफ से विमान घुस गया। सोच लीजिए कितना खतरनाक वो मंजर रहा होगा। 24 लोग अगल बगल जो कि विमान जहां हादसा हुआ वहां के शिकार हो गए। बेचारे, उनकी क्या गलती थी? हो सकता है कि 24 लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी विमान पे चढ़े नहीं होंगे, लेकिन विमान के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए उनकी क्या गलती थी। एक तो जो, हालांकि जो चढ़ करके गए विमान पे, जो विमान में सवार थे, उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आई और पूरा विमान उड़ गया। बम के जैसा धमाका हुआ, बम के जैसा धमाका हुआ। हम फिर से चाहेंगे कि एक बार उस वीडियो को चला गई, ये यहां पे हम लगा दें, ताकि आप लोग देखें कि कितना खतरनाक वो मंजर था। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जीवित रहने वालों की संख्या सिर्फ एक है, विश्वास कुमार। और ये विश्वास कुमार जो है, जिसका ये फोटो आप लोग यहां पे देख रहे हैं, ये लंदन में रहता था व्यक्ति, लेकिन ये भारतीय निवासी है, भारत का ही रहने वाला है। ये अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आया था। ये चलते हैं भारत, अपने परिवार से मिल करके आते हैं। ये अपने भाई से मिलने के लिए आया था, और भाई इसके साथ ही लंदन जा रहा था। यानी कि ये और इनके भाई दोनों एक साथ उसी फ्लाइट से निकले थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ये अपने भाई को खो चुके हैं। इनका भाई अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही विमान दुर्घटना हुआ, जैसे ही हवाई जहाज क्रैश किया, जैसे ही इनकी जान बची, इनका आंख खुला, ये देखे कि हम जीवित हैं, सबसे पहले अपने आप को अचेत पाए और अपने भाई को खोजे कि हमारा भाई कहां है। लेकिन कहीं पर इनके भाई का लाश तक नहीं मिल पाया। फिर बाद में इनको अंदाज हो गया कि मरने वालों की संख्या पूरी की पूरी है, बचे हैं तो सिर्फ हम बचे हैं। यानी कि इस हमला में ये तो बच गए, लेकिन अपने भाई खो दिए, अपने भाई की जान न बचा सके। तो यह है अहमदाबाद विमान हादसा, जहां पर कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोग अभी गए हुए हैं। मुआवजा के तौर पर टाटा कंपनी की तरफ से सभी को ये बताया गया है कि 1-1 करोड़ रुपया हम सभी को देंगे। चूंकि एयर इंडिया की तरफ से बहुत और ऑफिशियली जानकारी भी ये कर दी गई है कि हाँ, हमारा विमान क्रैश हुआ है। और ये, और कहने का मतलब कि यहां सिर्फ भारत के ही लोग नहीं थे, भारत के अलावा बहुत सारे विदेशी यात्री भी इसमें सवार थे, जिसमें कुछ पुर्तगाल के थे, जिसमें कुछ लंदन के थे, और भी कई देशों के यात्री इसमें मौजूद थे। लेकिन मरने वालों की संख्या जो सबसे ज्यादा है वो भारतीय लोगों की है। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारतीय लोगों की है। तो इस विमान दुर्घटना के बारे में आपका क्या राय है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आज से पहले भी एयर इंडिया का बहुत सारा विमान जो है वो क्रैश किया है। ये तो हो गया 2025 का घटना। इसके पहले अगर आप 2020 में आएंगे तो 7 अगस्त 2020 को भी एयर इंडिया का बोइंग 737 ये विमान जो था वो क्रैश कर गया था, और इसमें मरने वालों की संख्या 18 थी, 172 लोग बच गए थे एयर इंडिया का। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 22 मई 2010 को भी एयर इंडिया का ही बोइंग 737 फिर से एक बार क्रैश किया था, और इसमें मरने वालों की संख्या 158, सिर्फ 8 लोग बचे थे। यानी कि एयर इंडिया का विमान 2-3 बार पहले भी क्रैश हो चुका है।
और इस बार इतना खतरनाक मंजर देखने के लिए मिला जितना खतरनाक मंजर आज से पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला था। भगवान करे जितने भी लोग इस हादसे में मरे हैं, इस हादसे में जितने लोगों ने जान गंवाए, सब लोगों की आत्मा को शांति मिले। भगवान सब लोगों की आत्मा को शांति दे। बड़ा दुखद घटना है, और अगर इस घटना के बारे में और कोई अगर अपडेट आती है और कोई जानकारी आती है तो हम आपके साथ जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपका क्या राय है इस घटना के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।